हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसका नाम है भिन्न का लॉसअ एवं मॉसअ। आप साधारण लॉसअ एवं मॉसअ, एलसीएम और एचसीएफ आप लोग आसानी से समझ जाते हैं, किंतु आज हम समझाएंगे आप लोगों को भिन्न का लॉसअ एवं मॉसअ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको सीखने के लिए बस जो दो चीज़ आप लोगों को याद रखना है। पहला है भिन्न का लॉसअ बराबर, तो फॉर्मूला याद रखना है। भिन्न का लॉसअ बराबर होता है, यानी भिन्न में दो पार्ट होते हैं। कोई भी भिन्न होता है उसका दो पार्ट होता है। भिन्न का जो है कितना पार्ट होता है? दो। एक होता है अंश और एक होता है हर। यानी अगर मान लो कि सपोज दैट कोई भिन्न है 3/4, तो यहाँ अंश हो जाएगा कितना? 3 और हर कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरह से हम लोग पहले समझेंगे कि यदि कोई भिन्न है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक अंश होते हैं और एक हर होते हैं। तो यहाँ लिखा गया है भिन्न का लॉसअ बराबर। जब भिन्न का लॉसअ यदि हमको निकालना होगा तो क्या लिखना है? अंशों का लॉसअ बट्टा हरों का मॉसअ, यानी ऊपर वाला का लॉसअ बट्टे नीचे वाले का मॉसअ। यदि भिन्न का मॉसअ निकालना रहेगा तो अंशों का मॉसअ बट्टा हरों का लॉसअ, यानी ऊपर वाला का मॉसअ बट्टा नीचे वाला का लॉसअ। अब चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1/2 2/3 3/4 का मॉसअ ज्ञात करें। मॉसअ ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1/2 2/3 3/4 का मॉसअ ज्ञात करें। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? तो हमको निकालना क्या है? मॉसअ। तो मॉसअ या लॉसअ निकालने के लिए हमको ध्यान रखना है कि भिन्न का यदि मॉसअ निकालना होगा तो अंशों का मॉसअ, यानी ऊपर वाला सब का मॉसअ निकालना होगा और नीचे वाले सभी का लॉसअ निकालना होगा। तो चलिए हम ऊपर वाला का यहाँ लिखते हैं अंशों का मॉसअ इक्वल टू। अंशों का मॉसअ कैसे निकालेंगे? तो ऊपर में देखिए 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 1। और यहाँ है 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 2। और फिर है 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 3। अब फिर क्या लिखेंगे? हरों का लॉसअ। हरों का लॉसअ, तो लॉसअ तो आप लोगों को आसानी से निकालने आता है। तो लॉसअ क्या है? 2 है, 3 है और 4 है। इसका लॉसअ हम अगर निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे, 2 × 2 3, फिर 2 2 या 4, तो कितना हो जाएगा लॉसअ? ये हो जाएगा आपका 2 × 1 × 3 × 2। तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 और 6 दूनी कितना हो गया? 12। अब देखिए अंशों का मॉसअ हम निकाल रहे थे, तो 1 = 1 × 1, 2 = 1 × 2 और 3 = 1 × 3। तो तीनों में कॉमन क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो भिन्नों का जो मॉसअ होगा, अंशों का जो मॉसअ होगा वो हो जाएगा 1 और हरों का लॉसअ कितना हो गया? 12। अब हमको निकालना है क्या? भिन्नों का मॉसअ। तो भिन्नों का मॉसअ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? अंशों का मॉसअ बटा हरों का लॉसअ। तो अंशों का मॉसअ कितना निकाले हैं? 1 और हरों का लॉसअ कितना आया है? 12, यानी 1/12 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 3/4, 5/8, 6/12 का लॉसअ निकाले। देखिए उसमें था मॉसअ निकालना और इसमें है लॉसअ निकालना। तो लॉसअ निकालने के लिए हमको क्या करना है? भिन्न का लॉसअ निकालने के लिए अंश का लॉसअ निकालना है और हर का मॉसअ निकालना है। तो क्या लिखना है यहाँ? अंशों का लॉसअ। अंशों का लॉसअ, तो लॉसअ निकालिए। तो क्या है अंश में? 3 है, इसका अंश 5 है और इसका क्या है? 6 है। 3 से लगा दीजिए, 3 × 3 5, 3 दूनी 6। तो लॉसअ कितना हो जाएगा बेटा? 3 × 5 × 2, तो लॉसअ हो गया 30। अब हमको निकालना है हरों का मॉसअ। हरों का मॉसअ, तो मॉसअ निकालने के लिए तरीका आप अपनाइए फैक्टर तोड़ करके। तो सबसे पहले क्या है? 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 1, 2 दूनी 4, 4 × 4। फिर 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 × 1।
फिर हम 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 क्या 12। अब सब में मिल क्या रहा है 1 मिल रहा है, उसके बाद 2 मिल रहा है, उसके बाद फिर 2 मिल रहा है, लेकिन 3 नहीं मिल रहा है। तो 900 कितना हो जाएगा 2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो 2 दूना 4। अब हमको निकालना क्या है, अब क्या निकालना है लॉसो निकालना है। तो भिन्न का लॉसो हमको निकालना है। तो लॉसो का फॉर्मूला क्या होता है अंशों का लॉसो। तो अंश का लॉसो कितना निकाले हैं 30, और हरों का मौसो। तो मौसो कितना है 4। इतना भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो इसको काट सकते हैं। 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 15/2। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5/6, 3/9, 6/12 का मौसो ज्ञात करें। तो मौसो का फॉर्मूला होता है अंशों का मौसो बटा हरों का लॉसो। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा अंशों का मौसो, अंशों का मौसो। तो अंशों का मौसो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले है 5, तो 5 को लिखेंगे 5 गुने 1। उसके बाद है 3, तो 3 को लिखेंगे 3 गुने 1। और उसके बाद है 6, तो 6 को लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 1। अब देखिए कौन ऐसा संख्या है जो तीनों में मिल रहा है। तो तीनों में केवल 1 मिल रहा है। 5 इसमें है तो इस समय नहीं है, 3 इसमें है तो इस समय नहीं है, 2 है तो नहीं है। तो मौसो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना है हरों का लॉसो, हरों का लॉसो। तो हरों का लॉसो तो आप लोगों को निकालने आता है, 6 है, 9 है और 12 है। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 तिये 6, 9, 2 छक्के 12। आप 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब हमको लिखना है लॉसो। लॉसो निकालने के लिए सबको गुना किया जाता है। तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 6 3 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। अब हमको लिखना है क्या भिन्न का लॉसो, यानी पूरा भिन्न जो दिया हुआ है उसका हमको क्या निकालना है मौसो निकालना है। तो मौसो का फॉर्मूला क्या होता है अंशों का मौसो यानी 1 और बट्टा हरों का लॉसो यानी 36, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/36। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5/4, 10/8, 12/6 का लॉसो ज्ञात करें। तो लॉसो का फॉर्मूला होता है अंशों का लॉसो बटा हरों का मौसो। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा अंशों का लॉसो। तो अंशों का लॉसो निकालने के लिए क्या करेंगे 5, 10 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, 5, 10 और 12 का। तो 2 से 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। आप 5 से लगा दो, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 और 6। तो लॉसो कितना हो जाएगा लॉसो हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 6, 6 पंचे 30 गुना 60। अब हमको निकालना है हरों का मौसो। तो हर में जो भी संख्या दिया हुआ है सबका मौसो निकालिए। तो सबसे पहले 4 है, तो 4 को क्या लिखेंगे 2 दूना 4 इकाई 4। 8 को क्या लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 इकाई 8। फिर 6 को क्या लिखेंगे 2 तिया 6 इकाई 6। अब दोनों में मिल क्या रहा है, तीनों में 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है। बाद बाकी 3 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं मिल रहा है। तो मौसो कितना हो गया 2 गुने 1 यानी 2। अब हमको पूरा भिन्न का मौसो लिखना है 5/4, 10/8 और 12/6 का। तो डायरेक्ट लिखेंगे लॉसो निकालना है। तो लॉसो बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लॉसो बराबर फॉर्मूला होता है अंशों का लॉसो। तो अंश का लॉसो कितना निकाले हुए हैं 60 और हरों का मौसो तो 2 निकाले हुए हैं। तो इतना भी छोड़ देंगे या नहीं तो काट देंगे, 30 दूनी 60। आंसर कितना हो जाएगा 30। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि फिर नया वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।